सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 2 के पाठ 11 किसान की सीख पाठ का अध्ययन करा रही हूँ। बच्चों, आप इस पाठ को हिंदी 2 के पृष्ठ संख्या 51 में देख सकते हैं। पाठ 11 किसान की सीख। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम सभी परिश्रम का महत्व, आखिर मेहनत करने का क्या महत्व होता है और साथ ही साथ हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए। यह हम इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पाठ 11 किसान की सीख की कहानी, शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर का अध्ययन करा रही हूँ। तो पहले हम इस कहानी के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में कहानी क्या बताई गई है। तो बच्चों, इस पाठ में एक बूढ़े किसान के बारे में बताया गया है जो अपने कठोर परिश्रम के आधार पर हमेशा दूसरों की भलाई करने के लिए तत्पर रहता था। हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में वह सोचता था। तो आइए इस कहानी का अध्ययन करते हैं। गर्मी के दिन थे। बच्चों, गर्मी का दिन था और चिलचिलाती धूप थी। चिलचिलाती धूप का अर्थ होता है कड़ी तेज धूप, क्योंकि गर्मी के दिन में बच्चों तेज धूप रहती है। तो उस कड़ी धूप में एक बूढ़ा किसान आम के पौधे को रोप रहा था और वह पसीने से लथपथ था। पसीने से लथपथ का अर्थ होता है पसीने से पूरी तरह से वह भीगा हुआ था। उसी समय जब वह किसान आम के पौधे को रोप रहा था, तभी उस बगीचे से एक राजा गुजर रहे थे। राजा उस सफेद घोड़े में सवार थे, उस सफेद घोड़े में बैठे हुए थे। उसके साथ अनेक सैनिक थे। तब राजा की नजर उस बूढ़े किसान पर पड़ी जो आम के पौधे को रोप रहा था। उसने अपने घोड़ा रोका और बूढ़ा किसान पूरी तरह से अपने काम में मग्न था। उसे ध्यान ही नहीं आया कि राजा उनके पास आ गए हैं। राजा बूढ़े किसान को ध्यान से देखने लगा तो और सोचने लगा कि आखिर क्या वजह है कि किसान इतनी आयु अर्थात इतनी उम्र होने के बावजूद वह इतना कठोर परिश्रम कर रहा है और इस तेज धूप में भी आम के पौधे को रोप रहा है। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या वजह है कि किसान इस उम्र में आराम करने की जगह कड़ी धूप में आम के पौधे को रोप रहा है। तो वह सोचने लगा, यह किसान तो बूढ़ा और कमजोर है। तब राजा ने उस बूढ़े किसान से प्रश्न किया, पूछा कि बाबा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी उम्र तो इतनी अधिक हो गई है, तब भी आप इस अधिक आयु में भी कठोर परिश्रम कर रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में भी आप आम के पौधे को रोप रहे हैं, तो आखिर इसकी क्या वजह है? तब बूढ़े किसान ने झुककर कहा कि राजन, मैं पहले आम के पौधे को रोप लूं, तब मैं विश्राम करूंगा। विश्राम मतलब आराम करूंगा। किसान ने क्या कहा? किसान ने कहा कि पहले मैं आम के पौधे को तो रोप लूं, तब मैं आराम करूंगा। तब राजा ने प्रश्न किया कि आप इन पौधे को क्यों रोप रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि आप इस कड़ी धूप में आम के पौधे को रोप रहे हैं? तब किसान ने राजा को इसका उत्तर दिया कि अभी ये पौधे छोटे हैं, अभी मैं आम के पौधे को रोप रहा हूँ। ये पौधे छोटे हैं, परंतु एक दिन आएगा जब यह आम के पौधे बड़े होंगे और बड़े होकर वृक्ष हो जाएंगे और उसमें फल लगेंगे। और राजा ने पूछा कि यह पौधे वृक्ष कब बनेंगे? मतलब पौधे, क्योंकि बच्चे छोटे पेड़ को पौधे कहा जाता है और जब वह बड़ा हो जाता है, जब विशाल हो जाता है, तो उसे वृक्ष या पेड़ कहते हैं। तो जब राजा ने पूछा कि यह पौधा वृक्ष कब बन जाएगा, तब किसान ने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया कि 10-12 वर्षों के बाद यह छोटा सा वृक्ष बड़ा हो जाएगा।
तब राजा ने प्रश्न किया कि क्या आप इन वृक्षों के फल खा पाएंगे? मतलब क्योंकि किसान की आयु तो अधिक हो गई थी। तब राजा ने प्रश्न किया कि जब यह पेड़ बड़ा हो जाएगा तो क्या आप इस पौधे के फल को खा पाएंगे? तभी किसान ने उत्तर दिया कि नहीं। वह किसान ने उत्तर दिया कि शायद शायद जब यह वृक्ष बड़े हो तो मैं इसका फल नहीं खा सकूंगा। शायद मैं उस समय तक ना रहूं। शायद मैं उस समय तक जीवित ना रह सकूं, क्योंकि किसान की आयु अधिक हो गई थी, उम्र अधिक हो गई थी। तब बूढ़े किसान ने कहा कि जब यह फल देने लगेगा पेड़, तब मैं शायद जीवित भी नहीं रहूं, लेकिन इस पौधे के वृक्ष को मेरे आसपास के बच्चे खाएंगे। मेरे बच्चे खाएंगे, साथ ही साथ आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं वे इस वृक्ष के फल को खाएंगे। उनके लिए मैं यह वृक्ष रोप रहा हूँ। तो यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। वह उसकी भलाई को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बूढ़ा किसान अपने बारे में ना सोचकर कि वह उस वृक्ष का फल खाएगा या नहीं, वह वृक्ष को, वह पौधे को रोप रहा था, ताकि आने वाली पीढ़ी, आसपास के बच्चे या उसकी संतान उस वृक्ष के फल को खा सके। तो बूढ़े किसान की बातें राजा को बहुत अच्छी लगी। जब बूढ़े किसान की बातों को राजा ने सुना तो वह काफी प्रसन्न हो गया और खुश हो गया। उसने बूढ़े किसान से कहा, बाबा आप धन्य हैं, आप दूसरों के लिए अपने को कष्ट दे रहे हैं मतलब तकलीफ दे रहे हैं। आप इस बड़े आयु में भी इस वृक्ष को कड़ी तेज धूप में भी रोप रहे हैं, ताकि दूसरे इसका फल खा सके। इतना कहकर राजा घोड़े पर सवार हो जाता है और अपने घोड़े को लेकर सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। और वह सोचता है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कष्ट उठाते हैं वे महान होते हैं, वे श्रेष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हम इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि हमेशा हमें केवल अपने बारे में ही नहीं, अर्थात दूसरों के बारे में, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो केवल हमें ही सुख न पहुंचाते हों, बल्कि आने वाली पीढ़ी या अन्य आसपास के लोगों के लिए भी वह उनके लिए सुख पहुंचाए, उनके लिए भलाई हो। तो इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से जिस प्रकार बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आने वाले संतानों के लिए, आसपास के लोगों के लिए आम के वृक्ष के रोपा ताकि वह आने वाली पीढ़ी उनके फल खा सके, उसी प्रकार बच्चों इस कहानी के माध्यम से भी हमें दूसरों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। तो इस प्रकार आज हम इस पाठ की कहानी को समझा। अब हम पाठ के शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ में आए विभिन्न शब्दार्थ इस प्रकार हैं। शब्दार्थ का अर्थ होता है पहले बच्चों की शब्दों का अर्थ। पाठ में जो शब्द आए हैं उनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो पाठ में आए शब्दार्थ को आप पृष्ठ संख्या 53 में देख सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शब्दार्थ दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शब्दार्थों को भी लिखा है। जैसे लथपथ, लथपथ का अर्थ होता है बच्चों, जिस प्रकार पसीने से पूरी तरह से किसान लथपथ था उसे कहते हैं भीगा हुआ। लथपथ मतलब भीगा हुआ, पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ। विश्राम, विश्राम का अर्थ होता है आराम। पौधे रोपना, पौधे रोपना का अर्थ होता है पौधे लगाना। पूर्वज, पहले जन्म लेने वाले, जैसे परदादा, दादा। पूर्वज बच्चों उसे कहते हैं जो हमसे बहुत पहले जन्म लेते हैं, जैसे हमारे परदादा, दादा या पिताजी जो भी हैं वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं, क्योंकि वो हमसे पहले जन्म लेते हैं। इसलिए हमसे पहले जन्म लेने वाले, चाहे वो परदादा हो, दादा हो या पिता हो, वो पूर्वज कहलाएंगे। महानता, महानता का अर्थ होता है बड़प्पन। कठोर परिश्रम, यदि बच्चों हम कड़ी मेहनत करते हैं किसी कार्य के प्रति, यदि आप अपनी पढ़ाई के प्रति कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि आप कठोर परिश्रम कर रहे हैं।
चिलचिलाती धूप, मैंने कहा था कि चिलचिलाती का अर्थ होता है तेज धूप। संतान, संतान का अर्थ होता है पुत्र या पुत्रियां, जो किसी व्यक्ति की यदि पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, मतलब बेटा या बेटी है, तो वह उनकी संतान है। धन्य, धन्य का अर्थ होता है महान काम करने वाला, जो व्यक्ति महान काम करता है उसे कहते हैं कि वह धन्य व्यक्ति है। महान, महान का अर्थ होता है बड़ा। दिल जीतना, दिल जीतना का अर्थ प्रभावित होना। जिस प्रकार किसान की बातों को सुनकर राजा का दिल जीत लिया था, क्योंकि किसान की बातें को सुनकर राजा का दिल उसने जीत लिया, तो उसे कहते हैं प्रभावित होना। किसान की बातों को सुनकर राजा अत्यधिक प्रभावित हो चुका था। बच्चों, अब हम पाठ में आए प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। पाठ में आए प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि बूढ़ा किसान क्या कर रहा था। सबसे पहले मैंने बच्चों यही बताया कि बूढ़ा किसान क्या कर रहा था। बिल्कुल सही, बूढ़ा किसान आम के पौधे को रोप रहा था। क्या कर रहा था? बूढ़ा किसान आम के पौधे को रोप रहा था। क्या कर रहा था? बूढ़ा किसान क्या कर रहा था? बूढ़ा किसान आम के पौधे को रोप रहा था। बच्चों, दूसरा प्रश्न है बगीचे के पास से कौन जा रहा था। जब बच्चों किसान आम के पौधे को रोप रहा था, तो बगीचे के पास से कौन गुजरा था? बगीचे के पास से एक राजा गुजर रहा था। कौन गुजर रहा था? बगीचे के पास से एक राजा कौन गुजर रहा था? बगीचे के पास से एक राजा गुजर रहा था। बूढ़ा किसान क्या कर रहा था? बूढ़ा किसान आम के पौधे को रोप रहा था। बगीचे के पास से कौन जा रहा था? बगीचे के पास से एक राजा गुजर रहा था। बच्चों, अगला प्रश्न है किसान ने कब विश्राम करने को कहा। जब राजा ने किसान से कहा कि आप इतने बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, आप विश्राम क्यों नहीं कर लेते, विश्राम मतलब आराम क्यों नहीं कर लेते, तब किसान ने क्या कहा था कि विश्राम कब करूंगा। किसान ने कहा था कि पहले मैं आम के पौधे को बगीचे में लगा लूं, पहले मैं आम के पौधे को रोप लूं, तब मैं विश्राम करूंगा। ठीक है, किसान ने क्या कहा? किसान ने कहा, आप लिखेंगे, किसान ने कहा पहले आम के पौधों को बगीचे में लगा लूं, इसके बाद मैं विश्राम करूंगा। इसके बाद ही विश्राम करूंगा। किसान ने क्या कहा? किसान ने कहा पहले आम के पौधों को बगीचे में लगा लूं, इसके बाद ही मैं विश्राम करूंगा।
जब राजा ने कहा कि विश्राम आप कर लीजिए, तब किसान ने कहा था कि पहले मैं आम के पौधों को लगा लूं, तब मैं विश्राम कर लूंगा। लिखित प्रश्न में बच्चों पहला प्रश्न है, राजा ने अपने घोड़े को क्यों रोका? बच्चों, राजा ने घोड़े को क्यों रोका था? जब राजा की नजर धूप में पौधे रोप रहे बूढ़े किसान पर पड़ी, इसलिए उसने अपना घोड़ा रोका। इसका उत्तर क्या होगा? राजा की नजर धूप में पौधे रोप रहे किसान पर पड़ी, इसलिए उसने अपना घोड़ा रोका। कब रोका? राजा ने अपने घोड़े को क्यों रोका? जब राजा की नजर धूप में पौधे रोप रहे किसान पर पड़ी, इसलिए उसने अपना घोड़ा रोका। साथ ही साथ लिखित प्रश्नोत्तर में बच्चों अगला प्रश्न है, राजा को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? राजा को देखकर आश्चर्य हुआ कि इस कड़ी धूप में जो कठोर परिश्रम जो किसान कर रहा था, जब उसे आराम और विश्राम करना चाहिए, तब इस उम्र में वह कठोर परिश्रम कर रहा था। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। बूढ़ा किसान किनके लिए पौधे लगा रहा था? बूढ़ा किसान अपने आने वाले संतानों और आसपास के बच्चों के लिए वृक्ष लगा रहा था। राजा को किसान की क्या बात अच्छी लगी? राजा को किसान की यही बात अच्छी लगी कि वह अपने बारे में न सोचकर वह अपने संतानों, आने वाली पीढ़ी की भलाई के बारे में वह सोच रहा था। यह सोचकर राजा को किसान की यह बात अच्छी लगी कि वह अपने बारे में नहीं, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहा था। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या सीखा? आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने किसान की सी कहानी, पाठ के शब्दार्थ, साथ ही साथ प्रश्नोत्तर को भी पढ़ा। तो साथ ही साथ हमने एक नैतिक शिक्षा को भी ग्रहण की कि हमेशा अपनी भलाई न सोचकर हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और कठोर परिश्रम हमें करना चाहिए। आशा है बच्चों इस पाठ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।